हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम संग्रह करके लेके आए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे क्रैश कोर्स चलाई जा रही है, यानी कि कम समय में अच्छी तैयारी करने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई दोस्त हैं, भाई है या आप खुद हैं, यदि आपकी किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई है तो आप कम समय में सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको सीधे एग्ज़ाम हॉल में देखने को उस दिन एग्ज़ाम के दिन आपको मिल जाएंगी। देखिए, हम पहला पार्ट जो इकोनॉमिक्स का है अर्थशास्त्र, उसका पूरा जितना भी अर्थशास्त्र से जितना भी बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस सब क्वेश्चन को हम इकट्ठा करके लेके आपके सामने आए हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो पहला पार्ट से ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो अगर परीक्षा में पूछ दे तो आप नहीं बना पाइएगा। चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। हाँ, तो क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो सम्मिलित है वो क्या है? कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है और द्वितीयक में होता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक में जो होता है तृतीयक क्षेत्र में होता है सेवा क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है तो कौन? तो कृषि हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दूसरा नंबर भी जो क्वेश्चन है हम लोग का सेम ही है, पहले ही जैसा है। बोला किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा, इसका भी क्या होगा? बी होगा, यानी कि कृषि क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझते हैं। मिश्रित का मतलब हुआ समाजवादी, और पूंजीवादी। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था जिसमें सम्मिलित है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा में, इनमें इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो देखिए, बिहार जो है बहुत पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ। तो यहाँ सबसे पिछड़ा राज्य कौन होगा? बिहार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर में, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत को सेवा क्षेत्र में लगभग 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में।
2 भागों में। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर में, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भाग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत आयु, यानी कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की जो औसत आयु है अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, उनकी हर एक व्यक्ति की आय जो है कितना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि 25,494 रुपया हर एक व्यक्ति की आय है 2008-9 के हिसाब से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 में, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी? तो 1951 से 1956। इसका राइट आंसर जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 10वां नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। कितने? 3 सूचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखिए सॉरी दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया, ये मारा जो हो गया, यहाँ क्या होगा? नारा होगा, नारा, यहाँ नारा होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण, हाँ जी, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर में, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कम से कम मनरेगा के जो गांव में मनरेगा होता है ना, जो मुखिया जी के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे नहर का सफाई काम, गाछ वृक्ष पेड़ पौधा लगाना, ये सब का काम जो होता है मनरेगा के अंतर्गत आता है। उसमें साल में कम से कम मजदूरों को 100 दिन तक काम देने की गारंटी दी जाती है, रोजगार देने की व्यवस्था कराई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर में, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन एवं भी दोनों। इनमें कोई नहीं। देखिए कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन यानी कि रोजी रोटी को चलाने के लिए, रोज के दैनिक के जीवन को चलाने के लिए ही कोई भी आर्थिक क्रियाएं करता है। यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15वां में, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। अभी हम बोले हैं ना कि भारत में, इससे पहले भी क्वेश्चन कर लिए हम लोग कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। इसमें पूंजीवादी आ समाजवादी दोनों हो मिला क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित, मिश्रित। चलिए आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। समाज का बात है तो लोक मैंने लोगेन होता है, लोग के कल्याण के लिए। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर दिया जाता है? लोग के कल्याण पर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा, लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के लिए। किस तरह की अर्थव्यवस्था? सामाजिक अर्थव्यवस्था में। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर में, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। देखिए किसी भी देश के विकास किस हद तक हुआ है उसको निर्धारण करने के लिए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का होना जरूरी है। साक्षरता दर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य स्थिति अच्छा होना चाहिए, यानी कि सब मिलाकर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी।
यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर में, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा श्रीलंका जो है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं विकासशील देश, विकसित देश, अर्ध विकसित देश और विकसित देश। तो विकसित देश। देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि विकसित और विकासशील में क्या अंतर है? ध्यान सुनिएगा, विकसित और विकासशील में क्या अंतर है? तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका जो है एक विकसित देश है, जबकि भारत एक विकासशील देश है। देखिए अगर कोई देश पहले से ही बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है, वहाँ स्वास्थ्य स्थिति, लोगों की रोजगार की व्यवस्था है, यानी कि हर एक चीज़, हर एक सुविधाओं से अगर सज्जित है तो उसको हम लोग विकसित कहेंगे। और वैसा देश जो अभी विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास की कगार पे है, उससे हम लोग विकासशील कहेंगे। जब हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश है जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसमें से विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? आपको बोले हैं ना कि अमेरिका एक विकसित देश है जबकि भारत एक विकासशील देश है। यानी कि जिस देश में पहले से ही अधिक विकास हो चुका है, बहुत सारा काम हो चुका है, वहाँ के लोगों के रोजगार की व्यवस्था है आज काफ़ी अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वैसे देशों को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। और जहाँ ये सब काम अभी शुरुआत हो रहा है उसको हम लोग विकासशील कहेंगे। तो अमेरिका में ये सब काम हो चुका है, इसलिए अमेरिका एक विकसित देश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। क्या होगा इसका? अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? कह रहा है कि किसी खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार किस अर्थव्यवस्था पर होता है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है लोग के कल्याण के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, तो समाज का होगा। अब पूंजीवादी किसी खास व्यक्ति का पूंजी की बात हो रही है इसमें, यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर, ये होगा यही हमारा राइट आंसर। 22 में, बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की, पशुपालन की, खनिज की, कृषि की? तो बिहार में कृषि पर लोगों की क्या है? ज़्यादा प्रधानता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ 70 से 80% जनसंख्या कृषि कृषि में है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है? देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये तो सही बात है, हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, देखिए कृषि जो है उस पर अधिक लोगों का आश्रय होना, यानी कि बहुत लोग क्या है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण ये भी एक आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, देखिए बिहार में हर एक साल बाढ़ आना निश्चित है और हर एक साल बाढ़ आता है, जिसके कारण नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, यही एक आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। तो यानी कि ये तीनों कारण हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? लौह इस्पात उद्योग नहीं, ये तो सब चला गया है कहाँ है? जमशेदपुर, ये सब जो भी है टाटा स्टील प्लांट सब कहाँ है? झारखंड में है। चीनी उद्योग ये है, कपड़ा उद्योग हम लोग यहाँ नहीं है, इनमें से सभी नहीं हो सकता है, यानी कि हम लोग यहाँ बिहार में बच क्या गया है? चीनी उद्योग। क्या? चीनी। से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, चीनी उद्योग, यानी कि शुगर फैक्ट्री। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में लोगों को अपने जीवन को बिताने के लिए, जीवन को जीने के लिए उनका मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनमें से सभी है ए। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ? कृषि में ही तो लगे हुए हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर में, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र बोले हैं अभिनव, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे?
तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीयक, कृषि प्राथमिक, औद्योगिक द्वितीयक। देखिए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग के समय कब हुई थी? 2015 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर में। अंग्रेजों ने भारत का डैडेस किया, विकास किया, शोषण किया, एवं बी दोनों किया, इनमें से कोई नहीं। देखिए अंग्रेज जो थे आए थे ना, विकास भी किए थे, जैसे यहाँ पटरी यानी कि रेलवे का लाना, बहुत सारे उद्योग को चलाना, और शोषण तो आप लोग जन भी करते हैं, बहुत सारा शोषण किया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि विकास भी किया था सब और शोषण भी किया था सब। 29 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि बिहार के विकास में एक डैश डैश बहुत बड़ी बाधा है। सुखाड़, बाढ़, ए एम बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के विकास में बाढ़ जो होता है एक बहुत बड़ा क्या है? बाधा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हर एक साल आना इसका निश्चित है। चलिए इसी के साथ आज हम लोग फिजिक्स के केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का अपना पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता था हमसे, या चाहे जितना बनने वाला था, उसको हमने आज सॉल्व करा दिया। अब हम अगले वीडियो जल्द लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट, आयरिश स्टडी पॉइंट, आयरिश स्टडी पॉइंट। चलिए थैंक्स, लव यू।